हाय गाइस, डॉक्टर नीलेश पांचाल दिस साइड फ्रॉम samruddhiinternational.com। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 2021 एग्जाम्स की एज लिमिट का। दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम नीट एग्जाम दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं एज लिमिट की। दोस्तों, अगर आप एज लिमिट की बात करते हैं तो इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज आपकी 17 साल उन्होंने डिसाइड की है। मतलब आपको अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या नीट एग्जाम देना है तो आपको 17 साल का होना कंपलसरी है। अगर आप 17 साल से छोटे हैं तो आप एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। अब 17 साल का मतलब क्या है कि मेरा बर्थडे तो 1 महीने बाद आ रहा है, तो क्या मैं एग्जाम्स को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। देखिए, उसमें सिंपल है कि जब भी आप एडमिशन लेंगे, कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो रहा है उस समय आपका मिनिमम 17 साल लगना कंपलसरी है, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल है। या फिर दिसंबर, उस साल के दिसंबर 31 तक जिस साल नीट एग्जाम है उस नीट एग्जाम्स के साल के दिसंबर 31 तक आप अगर 17 ईयर्स के हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात रही मिनिमम एज लिमिट की। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो, और हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज लिमिट जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी और अदर कैटेगरीज में सभी के लिए मिनिमम 17 ईयर्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम ईयर्स की, तो मैक्सिमम ईयर्स जो इनका नॉर्मल क्राइटेरिया था वो 25 ईयर्स था मैक्सिमम फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, और इसके साथ ही 5 साल रिलैक्सेशन टाइम था। 5 ईयर रिलैक्सेशन मतलब कि 30 साल, 30 ईयर्स फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज, उनके लिए 5 साल उनको रिलैक्सेशन है। क्योंकि इसका एक पेटिशन जो है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, इस वजह से अभी आप प्रोविजनली नीट में अपीयर होने के लिए परमिसेबल हैं जिनकी एज 25 साल से ज्यादा है। जिन कैंडिडेट्स की एज 25 साल से ज्यादा है, चाहे वो 30 साल के हो, 40 साल के हो या 60 साल के हो, 70 साल के हो, वो भी एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। सो ये पूरा जो एज लिमिट क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप 30 ईयर्स के हैं तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आप अभी एज पर द कंडीशन ऑफ द लॉ और जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के इंफॉर्मेशन से उसके अकॉर्डिंगली आप अभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसको आप पूरा पढ़ें और आप अगर एलिजिबल हैं तो एग्जाम्स को जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आगे के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच।